बात करने वाले हैं देश में चल रहे प्रेजेंट सिचुएशन कोरोना के बारे में कि हम कोरोना से क्यों डरे हुए हैं। क्या हम इसलिए डरे हुए हैं कि हमें मीडिया ने डरा दिया है? सभी लोग डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीजन है इस डर के पीछे? बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिस बेस पर हम डर रहे हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम डर रहे हैं। यदि हमारे पास एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आ जाए तो हो सकता है कि हमारा डर कम हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया में 2.5 लाख कोरोना केसेस हैं, 7200 लोगों की डेथ हो चुकी है, 43 लाख टेस्ट हो गए हैं। ये समझना जरूरी है कि इस टेस्ट का क्या रोल है, क्या कनेक्शन है हमारे डर के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों डरे हुए हैं तो आप बोलोगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मैं पूछूं अगर कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 2.5 लाख में से 7200 लोगों की डेथ हो जाती है। तो हम कितने निकल के आए परसेंटेज? नियर अबाउट 3%। 3% का मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो उसमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है। क्या ये सच है? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सही में 3% है भी या नहीं। टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? 40 लाख। और अगर किसी को देखना है कि डेली बेसिस पर कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, किस किस देश में आ रहे हैं, तो एक वेबसाइट है www.worldometer.info। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर कितने टेस्ट बढ़ रहे हैं, किस किस देश में कितने टेस्ट हो रहे हैं। ये टेस्ट को समझना जरूरी क्यों है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन 43 लाख है? नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ और उसमें से टेस्ट हुए हैं 43 लाख, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। अगर 1% भी देखें तो वो भी 1 करोड़ 30 लाख होता है। इसलिए इसमें टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में जहां भी देखो यही दिखाया जा रहा है कि कल 5000 केस आ रहे थे, 8000 आ रहे हैं, 9000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, बट कोई ये नहीं बता रहा कि इसके साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ रही है। तो अब एक्चुअल में डेथ रेट कितनी है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी के बेस में इंफॉर्मेशन निकलेगी कि हमें इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अब तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। तो क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि इससे मौतें बहुत कम होती हैं। तो सबसे पहले हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। कितने टेस्ट हुए अभी तक? 43 लाख, उसमें से 2.5 लाख लोगों को कोरोना हो गया है। तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5%। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट कर लिए होते तो कितने आ गए होते? 20 लाख। 40 करोड़ तो 2 करोड़। और अगर हमने पूरी जनसंख्या 130 करोड़ की टेस्ट कर ली होती तो कितने निकल के आ जाते? नियर अबाउट 5 करोड़। तो आज की डेट में या तो 5 करोड़ लोगों को कोरोना है या तो हो चुका है। इसमें भी एक मजे की बात है कि जिस भी लोगों को कोरोना होता है सभी में सिम्टम्स नहीं पाए जाते। आज तक जितने भी लोग कोरोना के मिले हैं उसमें 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। अगर अभी हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ कोरोना केसेस हैं और उसमें से 7200 लोगों की डेथ हुई है। 5 करोड़ कोरोना केसेस में से 7200 लोगों की डेथ, दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट? 0.01%। मेरे हिसाब से हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है। डरने की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे बचने की प्रिकॉशंस छोड़ दें। प्रिकॉशंस तो बहुत जरूरी है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, मास्क पहन कर रखना चाहिए, समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। बाहर से अगर घर आए तो उस समय भी साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो बनाने का एम यही है कि आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू।